नमस्कार, देश कदम देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। हमारी सेना के पास हर तरह के हथियार हैं जिनसे दुश्मन आकाश हो या पाताल कहीं छुप नहीं सकता। दुश्मनों के छक्के छुड़ाने में ये हथियार कारगर साबित होते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के एमवीएम कॉलेज ग्राउंड में अपने आप में अद्भुत और अद्वितीय फौजी मेले का आयोजन हुआ, जिसमें स्वदेशी हथियारों का दम दिखा। शस्त्र प्रदर्शनी में सेना के शास्त्रों और कई हाईटेक उपकरणों को आम जनता के लिए प्रदर्शित किया गया। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। फौजी मेले में हथियारों की प्रदर्शनी, फौज की ताकत, हिंदुस्तान का दम, दुश्मनों के छक्के छुड़ा दे सेना के ये हथियार, तीनों सेनाओं के युद्ध उपकरणों की प्रदर्शनी। भोपाल के एमवीएम ग्राउंड पर लगे फौजी मेले में बड़ी संख्या में शहरवासियों ने सेना के उपकरणों को करीब से देखा, उन्हें छुआ और उनके बारे में फौजियों से जानकारी ली। सेना की ताकतवर शक्ति के प्रतीक टैंकों के साथ आम लोगों ने सेल्फी भी ली और फोटो खिंचवाई। मेले में जल, थल और वायु सेना के शौर्य ने युवाओं में देशभक्ति की अलग जगा दी है। ये नजारा सेना के किसी कैंप का नहीं, बल्कि राजधानी में लगे फौजी मेले का है। यहाँ भारत की तीनों सेनाओं, जल, थल और वायु सेना ने युवाओं में देशभक्ति का जज्बा जगाने अपने हथियार और अन्य उपकरण डिस्प्ले किए। मेले में जहाँ टैंक थे, वहीं अत्याधुनिक हथियार भी थे, जिनमें से ज्यादातर मेक इन इंडिया यानी भारत में बने थे। इस वक्त फौजी मेले में हमारे साथ हैं शशिकांत पाटिल, जो सेना के अधिकारी हैं, और वो तंगुस्का टैंक के साथ हैं और हम उनसे जानते हैं कि इस टैंक की क्या क्या खासियत है। ये बताइए कि ये टैंक भारतीय सेना में कब से है और इसकी क्या वर्किंग है? ये तंगुस्का एयर डिफेंस वेपन सिस्टम है। इसकी ये खासियत है कि ये जब टैंकों का ग्रुप जब मूव करता है तो उनके ऊपर आने वाले दुश्मन के एयरक्राफ्ट से उन टैंकों की रक्षा करता है। इसमें ये टैंक की तरह मोबिलिटी करता है, इसलिए इसका नीचे चेसिस जो है टैंक की तरह है। और इसमें दो तरह के रडार लगे हुए हैं। एक है टारगेट एक्विजिशन रडार, जिसकी रेंज 18 किलोमीटर है, और सामने है टारगेट ट्रैकिंग रडार, जिसकी रेंज 13 किलोमीटर है। और इसमें दो तरह के एयर डिफेंस वेपन सिस्टम लगे हुए हैं। एक 30 mm कैनन जो है, दो कैनन है इसमें, इसका रेंज 4 किलोमीटर है और रेट ऑफ फायर जो है इसका 4000 से 5000 राउंड प्रति मिनट है। और इसमें 8 मिसाइल लगे हुए हैं, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल, जिसकी रेंज 8 किलोमीटर है। और इसको टोटल 4 लोगों का क्रू चलाता है। 2 रडार ऑपरेटर होते हैं, एक गनर होता है जो गन और मिसाइल को फायर करता है, और एक सामने ड्राइवर बैठता है जो इसको चलाता है। आप लोग इससे जब सेना अभ्यास करती है उस वक्त इसको चलाया जाता है तो क्या सीखने को मिलता है, खासकर फौज को? नहीं, जो इसका रोल है उस रोल के हिसाब से इसको यूज़ किया जाता है। क्या रोल है इसका? ये जो टैंकों के दस्ते मूव करते हैं, उनके ऊपर जो दुश्मन का एयरक्राफ्ट आता है, उस एयरक्राफ्ट से उन टैंकों के दस्तों को ये बचाता है। यहाँ इस एग्जीबिशन में ये लगाया गया फौजी मेले में, तो क्या इससे क्या सीख रहे हैं युवा वर्ग खासकर? ये जो नए अभी अग्निवीर स्कीम वगैरह किया है, उसमें वो लोग काफ़ी इंस्पायर हो रहे हैं। वो आके पूछते हैं इसके बारे में सब लोग, ये किस टाइप का वेपन सिस्टम है। अलग अलग टाइप के वेपन सिस्टम इसमें लगाए गए हैं मेले में, तो वो सब देख के उनको, नौजवानों को इंस्पायर करने के लिए मेला लगाया गया है। मेले में आने वाले लोगों को सोल्जर्स ऑन फील्ड अपने एक्सपीरियंस लोगों को शेयर कर रहे थे। एनसीसी कैडेट्स और आर्मी की तैयारी कर रहे युवा कमांडर्स और सोल्जर्स से सीधा इंटरेक्ट कर रहे थे। राजधानी में पहली बार आयोजित हुए इस मेले को लोगों ने खूब पसंद किया। फौजी मेले में हमारे साथ है विनीत चौहान, जो एक विशालकाय तोप, जिसे कि धनुष कहा जाता है, काफ़ी प्रसिद्ध तोप है। उसके बारे में हमें बताएंगे कि ये किस तरह ऑपरेट करती है और सेना में धनुष तोप की अहमियत कितनी है। विनीत जी, बताइए कि ये कैसे ऑपरेट होती है और ये कैसे चलाई जाती है और सेना में इसका क्या महत्व है? जैसे कि आप देख रहे हैं, यह 155 mm/45 कैलिबर धनुष गन, जो कि एक स्वदेशी गन है, जिसकी रेंज है 38 किलोमीटर। इसको ऑपरेट करने के लिए 8 लोग लगते हैं और ये नॉर्मली डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों तरीके से फायर करती है। और मैं दिखाता हूँ उसके क्या क्या एकदम फीचर हैं।
जैसे कि ये जो गन हमने बनाई है, इसका जो सैंड मेटल बोफोर्स गन आपने सुना होगा, जो हमने स्वीडन से ली थी, उसको ही डेवलप करके हमने धनुष गन बनाई है। लेकिन इसके अंदर बोफोर्स कुछ एडवांस फीचर हैं, जैसे कि इसकी बोफोर्स से रेंज ज़्यादा है। बोफोर्स की जो रेंज थी वो 30.9 किलोमीटर थी, इसकी जो रेंज है 38 किलोमीटर है। बोफोर्स की बैरल से इसके बैरल का जो थोड़ा जो बैरल है, इसकी बैरल को थोड़ा इम्प्रूव किया है, इससे इसकी रेंज बढ़ाई गई है। उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा एटोमेट मतलब कुछ पार्ट्स इसके अंदर एक्स्ट्रा जोड़े गए हैं, जैसे इसके अंदर MBR लगाया गया है। सबसे आगे ऊपर आप देखोगे कि MBR लगाया गया है, मजल वेलोसिटी रडार, जिसका काम राउंड के स्पीड को नापना है। उसके बाद इसके अंदर एक GPS लगाया गया है। ये जो गन है फुली ऑटोमेटिक गन है और सेल्फ लोडिंग सेल्फ मूविंग फुली ऑटोमेटिक गन है, जो कि इंडिया ने बनाई हुई गन है। और इसके अंदर सर अलग अलग प्रकार के एम्यूनिशन फायर कर सकते हैं, जैसे आप इल्लू सेल फायर कर सकते हो जो रात को उजाले के लिए होते हैं। इसके अंदर आप स्मोक सेल फायर कर सकते हो जो नॉर्मली धुआं के लिए होते हैं और अपनी सेना को छुपाने के लिए होते हैं। इसके अंदर हम अनेक प्रकार के हाई एक्सप्लोजिव सेल फायर कर सकते हैं, जिसकी अलग अलग रेंज और अलग अलग वेट होते हैं। यह गन अपना जबलपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जबलपुर द्वारा तैयार की गई है और काफ़ी एडवांस फीचर की गन है। इस गन का मैन्युफैक्चरिंग 2013 में शुरू हुआ था और 2019 अगस्त में ये आर्मी को हैंडओवर की गई और इसके फुली ट्रायल होकर सब कुछ कंप्लीट हो चुका है और अभी तक आर्मी के अंदर इसकी एक यूनिट खड़ी हो चुकी है। बाकी हम जो रिक्रूट्स आते हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए हमने 2 गन अपने RT सेंटर नासिक में रखी हुई है। क्या ये गन धनुष गन जो यहाँ लगी है, तो क्या मैसेज देना चाहते हैं आप लोग युवाओं को, और खासकर जो यंगस्टर इसको देखने आ रहे हैं, आपसे पूछते भी हैं? सर देखो, ये मैसेज हमारे यंगस्टर सोचते हैं कि हमारी जो आर्मी है वो काफ़ी देशों से काफ़ी अलग है, काफ़ी हम अपने जो आर्मी है वर्ल्ड में नंबर 1 मानते हैं। तो हमारे युवाओं को पता चले कि हाँ, हमारी इंडियन आर्मी के पास इस तकनीकी इतनी एडवांस तकनीकी गन हमारे पास है, तो युवाओं को मैसेज जाएगा कि हाँ वाकई में हमारी जो आर्मी है वो वर्ल्ड में नंबर 1 है। ये गन धनुष गन जबलपुर में बनी है, जबलपुर मध्य प्रदेश में ही आता है, तो मध्य प्रदेश के लिए कितना गौरव और देश के लिए कितने गौरव है धनुष गन? सर देखो, पहली बात तो गौरव की बात तो पूरे इंडिया के लिए है, हम पूरे भारत के लिए है, चाहे आप हो या हमें, सभी के लिए गौरव की बात यह है कि ये भारत ने गन बनाई है। मध्य प्रदेश बाद में आता है, पहले इंडिया आता है कि भारत ने गन बनाई है, हमने गन बनाई है। और बाकी तो बहुत ही हम सीना चौड़ा करके बोल सकते हैं कि हमारी इंडिया ने गन बनाई है और बहुत ही एडवांस पिक्चर की गन, ऐसी गन शायद वर्ल्ड में अभी नहीं है। जब आप मेड इन इंडिया गन्स चलाते हैं या तोप चलाते हैं या सेना के लोग वेपन्स चलाते हैं, तो उनको क्या महसूस होता है? सर देखो, मेक इन इंडिया जो गन है हमारे लिए हैंडल करना बहुत आसान होता है, क्योंकि हमारी स्वदेशी गन है। बाहर का जो मेटल आता है वो इतना अच्छा नहीं होता जो हमारे इंडिया का मेटल है। इंडिया की कोई भी चीज़ें बहुत आसान होती है और सीखने में आसानी लगती है और चलाते समय यही लगता है कि हाँ, ये हमने बनाई है, कंपनियों ने नहीं, हमने बनाई है, तो हमें अच्छा लगता है इंडिया को। कभी युद्ध में अगर ये गन इस्तेमाल होती है तो ये दुश्मन के कितने छक्के छुड़ा देगी? सर ये गन जिस दिन में युद्ध इस्तेमाल होती है, मैं कहता हूँ कि RT के अंदर सबसे एडवांस गन है और दुश्मन के बहुत अहम छक्के छुड़ाएगी, दुश्मनों को भाग खड़ा कर देगी। देखा जाए तो बचपन से आर्मी से जुड़ी मूवीज और किस्से सभी सुनते हैं, लेकिन फौजी मेले में सेना के टैंक्स देखकर सभी को रोमांच महसूस हुआ। मेले में जहां चारों ओर देशभक्ति की लहर गूंजी थी, वहीं लोग सेना के हथियार और उपकरण देखकर गर्व महसूस कर रहे थे। आर्मी के मेले में हम खड़े हैं भीष्मा टैंक के सामने और हमारे साथ एक फौजी है मनप्रीत सिंह। वो हमें बताएंगे कि ये भीष्मा किस तरह दुश्मन पे वार करने में सक्षम है और ये किस तरह का टैंक है। भीष्मा मेन बैटल टैंक है और इसमें 125 mm की स्मूथ गन लगी हुई है। ठीक है, इसमें अंदर इसके 142 राउंड आते हैं और ये सबसे अच्छा टैंक माना गया इंडियन आर्मी का। यहाँ पे जो मेले में ये टैंक लगा है, तो क्या मैसेज देना चाहते हैं आप लोग, या इंडियन आर्मी क्या मैसेज देना चाहती है इस टैंक के माध्यम से? इंडियन आर्मी मैसेज देना चाहती है जितने भी हमारे बच्चे हैं पूरे पढ़ाई लिखाई करें और बढ़ चढ़ इंडियन आर्मी में हिस्सा लें और उसके युक्त बने। पंजाब से लगभग हर घर एक घर छोड़ के व्यक्ति आर्मी में है, तो ये पंजाब के लिए और देश के लिए कितना गौरवपूर्ण बात है। क्यों पंजाब में लोग सबसे ज़्यादा आर्मी में भर्ती होकर उनको अच्छा लगता है और देश की सेवा करते हैं। इस टैंक की क्या खासियत है जिससे कि वो आप इसको ऑपरेट करते हैं, तो क्या लगता है क्या खासियत है इसमें? इसकी खासियत तो यही है इसमें, और जो भी जैसे राउंड है ना ऑटोमेटिक लोड होते हैं और जो भी राउंड फायर करना ऑटोमेटिक लोड हो जाता है। एक्यूरेसी 80 है टैंक को मारने के लिए, दुश्मन का एक्यूरेसी 80 है, इसलिए अच्छा है। अभी तक भीष्मा का इस्तेमाल कहीं वॉर वगैरह में या कोई लड़ाई वगैरह में या सिक्योरिटी में हुआ है? अभी तक नहीं हुआ। हाँ जी। प्रैक्टिस सेशन में जो जिसे लोग चलाते हैं आपके आर्मी के लोग, उनका क्या कहना है इस टैंक के बारे में? बहुत अच्छा टैंक है सर, ये बहुत अच्छा बढ़िया है।
देखा जाए तो देश की रक्षा करना हम सब की जिम्मेदारी है और जब किसी मेले में देश की सैन्य ताकत से लोग रूबरू हो रहे हैं तो इसकी बात ही निराली होती है। सेना की प्रदर्शनी में जल, थल और वायु सेना के फाइटर प्लेन, टैंक, मिसाइल, गन्स और मॉडर्न टेक्निक के कई इक्विपमेंट सब मौजूद रहे। आने वाली जो जनरेशन है उन्होंने तो ये चीज़ देखी नहीं है। जब बॉर्डर पे लड़ाई होती है सिर्फ टीवी और न्यूज़ के माध्यम से ही देखा जाता है। वो जो छोटे छोटे बच्चे हैं बड़े एक्साइटेड है। वहाँ पे बहुत अच्छा यानी कि उनका जो ड्रिल होती है वो बच्चों को दिखाई जा रही, रोप पे चढ़े जाते हैं। तो कई सारी चीज़ें हैं और यहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक वाली भी गन रखी है, सब लोग देख रहे हैं। इससे क्या देशभक्ति, जैसे देशभक्ति जुनून जो रहता है और हर एक व्यक्ति में मैंने देखा है तेज और जोश नज़र आया। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे जो प्रदर्शनी लगाई है और जो लोग बता रहे हैं बड़े अच्छे से बता रहे हैं और ऐसा नहीं कि कोई पूछ रहा है तो नहीं बता रहे, वो बड़े अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं सारे के सारे। वो बहुत अच्छी चीज़ लगी, एक एक इक्विपमेंट के बारे में बता रहे हैं वो लोग। आप देखेंगे जाके तो कई सारी चीज़ हमारे देश में ही बनी हुई है, उसको कई सारे लोग एक्साइटेड है। वहाँ पे इस साइड में गन है जो नेवी वाली, वो भी हमारी स्वदेशी है। वहाँ पे भी कई सारे नारे लग रहे थे, भारत माता की जय, भारत माता की जय। और वहाँ पे अधिकारी बोल रहे थे ये सारे हमारे देश में ही बनाई जा रही है, ये बाहर की कोई भी यहाँ पे कोई भी गन या किसी तरह की तोप या किसी तरीके का हेलीकॉप्टर नहीं है, हमारे देश में ही निर्मित। ये पहला मौका था जब भोपाल में तीनों सेनाओं ने अपने हथियारों और सैन्य सामानों को इस तरह डिस्प्ले किया हो। देखने वालों को तीनों सेनाओं के इस मेले में स्वदेशी हथियार और टैंक्स देखने को मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। चलिए तो हमारी खास पेशकश देश का दम में फिलहाल इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।